हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एक पॉ पेट्रोल थीम केक। और ये केक मैं बना रही हूँ होममेड केक प्रीमिक्स के साथ, जो मैंने आपसे पहले शेयर किया हुआ है। उसी से हम आज ये केक बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेइंग मशीन ले लेंगे और उस पर पहले हम जो अपना वेट रखने वाले हैं उसका वज़न टियर कर देंगे, जो भी बर्तन आप लेने वाले हैं। अब मैंने ले लिया ये हमारा घर का बना हुआ प्रीमिक्स, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। उसी से हम ये केक बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ 1.5 kg का केक बनाएंगे। तो 1.5 kg के केक बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्रीमिक्स लेना है। 540 ग्राम हम यहाँ प्रीमिक्स लेंगे। अगर आप ½ kg का प्रीमिक्स बना रहे हैं, मतलब ½ kg का केक बना रहे हैं, तो आपको लेना होता है 180 ग्राम्स प्रीमिक्स। अगर आप 1 kg का बना रहे हैं तो 360 ग्राम लेना होता है। और आप 1.5 kg का बना रहे हैं तो 540 ग्राम आपको प्रीमिक्स लेना है। तो यहाँ मैंने लेकर वेट करके रख लिया है। अब यहाँ पे हम 2 टिन ले लेंगे। एक्चुअली मैं यहाँ टियर केक बना रही हूँ, तो मैंने एक 7 इंची का केक टिन लिया है और एक 5 इंची का केक टिन लिया है, ताकि इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, ताकि जो हमारी लेयर है वो क्लियरली दिखे। तो ये मैंने दोनों टिन ले लिए हैं, 5 इंची का और 7 इंची का। दोनों को अच्छे से लाइन अप कर देंगे इस तरीके से। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से लाइन अप कर लेना है। सिमिलरली मैं 7 इंची वाले को भी लाइन कर लूँगी, ताकि हमारा जो केक है वो इजीली डीमोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से आप किसी भी टिन को लाइन अप कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छे से इसको मैंने कर लिया है। देखिए, बहुत बढ़िया से इसको सेट कर लिया है। अब रख देते हैं इनको साइड में। अब हम तैयारी करते हैं हमारे केक के स्पॉन्ज बनाने की। तो यहाँ पे हमने 540 ग्राम जो प्रीमिक्स लिया था, अब उसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी का कोई मेज़रमेंट नहीं है, बस आपको रिबन फॉल वाली कंसिस्टेंसी लानी है। तो इस तरीके से बलून विस्क से आप इसको अच्छे से विस्क करते रहेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड करा है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीमिक्स में वनीला फ्लेवर ऐड किया हुआ है, यानी कि वानी क्रश ऐड किया हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वनीला फ्लेवर बनाने के लिए ऐड किया है। और इसे इस तरीके से कट एंड फोल्ड से मैं मिक्स करती जाऊंगी। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया से हमारा ये प्रीमिक्स मतलब मिक्स हो चुका है। बहुत अच्छा सा बैटर बन गया है और ये होममेड केक प्रीमिक्स से हम बनाने वाले हैं। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। तो अगर आप ½ kg का केक बना रहे हैं तो उसके लिए 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल ऐड किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बना रहे हैं 1.5 kg का केक, तो यहाँ पे 9 टेबलस्पून मैं ऑयल ऐड करूँगी। तो 9 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। रिफाइंड ऑयल आपको ऐड करना है। आप चाहें तो इस स्टेज पे मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं, पर मेज़रमेंट यही रखिएगा, 9 टेबलस्पून। इसको भी कट एंड फोल्ड करके आपको मिक्स करना है। और देखिए, कितना फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का ये बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने दोनों ही केक टिन में बराबर बराबर लेवल का ट्रांसफ़र किया है। देखिए, दोनों में बराबर बराबर फिल किया है। अब इन दोनों को बेक होने के लिए रखेंगे। तो एक केक को मैं रखूँगी OTG में बेक होने के लिए 160 डिग्री पर 30 मिनट के लिए लोअर रोड ऑन करके, और एक को मैं गैस पर बेक करूँगी। तो देखिए, इसको OTG में मैंने रख दिया है, 25 मिनट के लिए रखने वाली हूँ। और देखिए, गैस पर मैंने इसको तवे पर रखा है इस तरीके से, और इसको कवर करके रख देंगे। फ्रेंड, ये गलती आप मत कीजिएगा। मैंने जैसे डायरेक्टली रख दिया तवे पर, वो आप मत कीजिएगा। नीचे आप कोई बेस लगा लीजिएगा। इससे क्या होता है, जलने के चांसेस रहते हैं। तो मेरा ये केक हल्का सा देखिए साइड से जल गया है, बट कोई बात नहीं, हम इसकी लेयर कटिंग कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोनों ही केक मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये वाला भी देखिए बनकर तैयार हो गया, OTG वाला भी, और इस तरीके से ये गैस वाला भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। और दोनों को ही गरम गरम में मैंने डीमोल्ड कर लिया है, बहुत आसानी से निकल गए हैं। और दोनों ही बहुत ही स्पॉन्जी और अच्छे केक बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे को धीरे धीरे आपको नाइफ़ से सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग केक की कटिंग करनी है। तो यहाँ मैं बड़े वाले केक की तो करूँगी 3 लेयर, और छोटे वाले की 4 लेयर कट करूँगी। तो इस तरीके से ऊपर हाथ रखते हुए आपको नाइफ़ को अंदर की तरफ ले जाते जाना है और एकदम सीधा कट करना है। आप चाहें तो थ्रेड से भी कर सकते हैं, अगर आपको इसके अंदर नहीं हो पाता इस तरीके से। और देखिए, कितना सॉफ्ट हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। कह सकते हैं कि ये घर के प्रीमिक्स से बनाया हुआ है। बहुत अच्छा केक बनकर तैयार होता है, और टेस्टी तो गजब का ही होता है। आप एक बार बना के देखिएगा। सिमिलरली मैंने एक लेयर कट कर ली। अब मैं इस तरीके से दूसरी लेयर भी इसी तरीके से कट कर लूँगी।
ये हमने वनीला केक का प्रीमिक्स बनाया था और उसी का ही स्पॉन्ज मैंने बनाकर तैयार किया है। तो देखिए दूसरी लेयर भी मैंने कट कर ली है और देखिए कितनी बढ़िया लेयर आई है, बहुत सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ था। सिमिलरली जो हमने गैस पर बेक किया था उसकी भी लेयर्स में कट कर लूँगी। वो हल्का सा साइड से जल गया है क्योंकि मैंने उसे ज़्यादा देर रहने दिया और डायरेक्ट रख दिया था तवे पे, पर कोई बात नहीं, हम इसकी लेयर्स को कट कर लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट है ना, और अंदर देखिए कितनी अच्छी जालियाँ इसके अंदर आई हैं। बहुत अच्छा केक बनकर तैयार होता है। ये देखिए दूसरी लेयर भी मैंने कट कर ली है। सिमिलरली इसके कॉर्नर्स हटा लेंगे और इसी तरीके से इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं 750 ml विपिंग क्रीम, क्योंकि हमारा जो केक है 1.5 kg का है, तो इतनी ही क्रीम आपकी अप्रॉक्स इसके अंदर लगेगी। तो यहाँ मैं पहले थोड़े थोड़े बैचेस में मैं क्रीम लूँगी। मैंने आपको फुल क्रीम बता दी कि 750 ml लगेगी, पर मैं यहाँ थोड़े थोड़े बैच में ले रही हूँ। तो पहले मैंने थोड़ी क्रीम विप करी है। स्टार्टिंग में आपको स्लो स्पीड पे विप करना है, फिर आपको फास्ट स्पीड पे विप करना है, और आपकी क्रीम होनी चाहिए मेल्टेड, तभी आपको यूज़ करनी है, और एकदम चिल्ड होनी चाहिए। तो ये क्रीम के मेन पॉइंट है। जब आप विप करो तो आपकी क्रीम मेल्टेड होनी चाहिए, बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट पहले स्टार्टिंग में आप लोअर स्पीड पे बीट करें, फिर हाई स्पीड पे। और देखिए जब तक स्टिप पीक ना आ जाए इस तरीके से, तब तक आपको बीट करना है। छोटे छोटे माउंटेन से ना बन जाए इस तरीके से, तब तक आपको इसको बीट करना है। देखिए बहुत अच्छे से बन गई है। अब हम आते हैं केक की स्टैकिंग कर लेते हैं, मतलब केक को जमा लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं छोटी वाली लेयर को कर रही हूँ। तो पहले इसको बहुत अच्छे से मॉइस्ट किया है मैंने। तो यहाँ पे मैं जो ये फ्लेवर रखने वाली हूँ, मैं लोटस बिस्कॉफ का फ्लेवर रखने वाली हूँ। हम 2 फ्लेवर इसके अंदर रखेंगे, एक लोटस बिस्कॉफ का, दूसरा रखेंगे पाइनएप्पल का। तो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भर ली है और इस तरीके से इसको अप्लाई कर दिया है। अब इस पर लोटस बिस्कॉफ का स्प्रेड मैंने इसके ऊपर फैलाया है। बहुत गजब का टेस्ट देता है फ्रेंड्स ये वाला केक। तो वो इसके अंदर स्प्रेड कर दिया है, और इसको इस तरीके से पैलेट नाइफ से भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। देखिए इसी अब इसके ऊपर मैं लोटस बिस्कॉफ का एक बिस्किट भी इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। देखिए इस तरीके से हाथों से तोड़ते हुए आपको इसके ऊपर फैला देना है। देखिए बहुत गजब का क्रंची टेस्ट ये देता है। इसके बाद दूसरी लेयर लगा देंगे। सिमिलरली उसी तरीके से मॉइस्ट करेंगे। मॉइस्ट करने के लिए मैंने नॉर्मल वाटर लिया है, क्योंकि लोटस जो स्प्रेड हम यूज़ करने वाले हैं वो बहुत ही मीठा होता है। तो अगर हम चीनी के पानी से इसको मॉइस्ट करेंगे ना, तो बहुत मीठा हो जाएगा हमारा केक। तो इसलिए मैंने नॉर्मल वाटर से इसको मॉइस्ट किया है। उसके बाद क्रीम अप्लाई कर दी। क्रीम अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर लोटस बिस्कॉफ का स्प्रेड अप्लाई कर दूँगी। सिमिलरली जैसे फिलिंग हमने वैसे पहले की है, उसी तरीके से आपको करनी है। देखिए पहले मैं क्या करती हूँ, स्प्रेड लगाने से पहले चारों तरफ एक लाइन सी ड्रॉ कर लेती हूँ और बीच में फिर स्प्रेड डालती हूँ, ताकि जो स्प्रेड है वो बाहर की तरफ बिल्कुल ना हो जाए आए और एकदम लॉक हो जाए। देखिए इस तरीके से, और फिर क्रीम को इसके साथ मिक्स कर देती हूँ, तो ये एकदम लॉक हो जाता है स्प्रेड, वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर बिस्किट के पीसेस रख दिए बिस्कॉफ वाले, और इस तरीके से हम अब इसकी लेयरिंग कर लेंगे। ऐसे ही मैंने लास्टली 3rd लेयर रखते, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 लेयर में कटिंग करी थी छोटे वाले की। तो इसी तरीके से सिमिलर वे में आपको इसको भी कर लेना है। देखिए सिमिलर आपको स्टैकिंग करनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका केक टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बस इक्वली बैलेंस होना चाहिए। ऊपर से हल्के हाथों से प्रेस करते रहिए और इसको सेट करते रहिए। लास्ट वाली लेयर भी रख दी है, और इसके ऊपर भी मैं अच्छे से इसको मॉइस्ट कर लूँगी। फ्रेंड ये ध्यान रखना है, मॉइस्ट आपको केक को बहुत अच्छे से करना है, तभी वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। मीन्स आपको इतना मॉइस्ट करना है कि आप फिंगर रखें ना, तो उसके ऊपर बस पानी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी बाहर निकल रहा है, इतना भी नहीं, बस फिंगर लगने पर लगना चाहिए कि हाँ मॉइस्ट हो चुका है। अब इसके बाद इसको अच्छे से क्रम कोट कर लेना है। क्रम कोट फ्रेंड्स करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, क्रम्स जो निकले हुए होते हैं केक के, वो वहीं सेटल आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो आपको जब आप इसकी आउटर फ्रॉस्टिंग करेंगे ना, तो आपको परेशान नहीं करेंगे। अब क्रम कोट करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज में ज़रूर रखें। उससे क्या होता है, इसके जब क्रम सेटल डाउन हो जाएंगे तो आउटर फ्रॉस्टिंग बहुत अच्छे से होगी। जब तक वो फ्रिज में रखा हुआ ठंडा हो रहा है, तब तक हम बड़े वाले केक की फिलिंग कर लेते हैं। तो इसे मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाया है। पाइनएप्पल के क्रश को पानी में मिलाकर उसे सोक किया है।
उसके बाद क्रीम अप्लाई करी है और ये पाइनएप्पल की फिलिंग मैंने इसके अप्लाई की है। फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, पाइनएप्पल की फिलिंग ही ऐड करती हूँ, क्रश नहीं अप्लाई करती। क्रश मैं पानी के अंदर डालकर इसको सोक करा लेती हूँ। साथ ही में मैं क्रीम के अंदर भी जो पाइनएप्पल इमल्शन होता है वो यूज़ करती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो मेरी ये क्रीम हल्की सी आपको लाइटिश येलो दिखेगी क्योंकि मैंने इसके अंदर इमल्शन डाला हुआ है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप एक बार यूज़ करके देखिएगा। तो देखिए इस तरीके से सिमिलर मैंने सेकंड लेयर भी लगा दी है। देखिए हल्के हाथों से आपको ये सारा काम करना है। उसके बाद पाइनएप्पल की फिलिंग आपको चारों तरफ फैला देनी है। और फ्रेंड्स, फिलिंग में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, अच्छे से फिल करके दीजिएगा ताकि क्लाइंट भी आपकी तारीफ़ करे जब उसके मुंह में पाइनएप्पल की बाइट आए। अगर ये तो पाइनएप्पल की बात हो गई, अगर आप ब्लूबेरी का केक बना रहे हैं तो भी आपको अच्छी फिलिंग करनी है, मतलब फिलिंग इम्पॉर्टेंट होती है केक के लिए बहुत ज़्यादा। अब मैंने लास्ट लेयर उसके ऊपर रख दी है और उसके ऊपर भी अच्छे से मॉइस्ट करके उसके ऊपर क्रीम अप्लाई कर दी है और चारों तरफ अप्लाई करके इसको अच्छे से क्रम कोट कर देंगे ताकि इसके क्रम्स यहीं पे सेटल डाउन हो जाए। इसको भी मैं फिर थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रखूँगी। फ्रेंड्स, टियर केक में क्या होता है, अगर आप एक के ऊपर एक टियर रखने वाले हैं तो दोनों ही केक जो आपके हैं वो बहुत अच्छे से सेट होने चाहिए। अगर बहुत अच्छे से सेट होंगे ना तो आप आराम से एक के ऊपर एक रख पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक फाउंटेन से मुझे एक फ़िगर बनाना है डॉग का, तो वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं यहाँ बॉन का फिगर बना रही हूँ। तो मैंने वाइट कलर का फाउंटेन लिया है, उस पर थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर अप्लाई कर रही हूँ और छोटा सा पोर्शन तोड़ के ये बोन की मेरे पास मोल्ड रखा है उसके ऊपर इसको सेट कर दूँगी इस तरीके से। अगर आपके पास मोल्ड नहीं हो तो थोड़ा बनाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरे पास तो ये बोन का मोल्ड था तो मैं उसी से ये कर रही हूँ। तो अच्छे से प्रेस कर देना है इसके ऊपर से दबाते हुए, देखिए इस तरीके से। तो ये बोन की शेप ले लेगा। फिर कॉर्नर से हल्के हाथों से आप इसको निकाल लीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया सी हमारी बोन बनकर तैयार हो गई है। देखिए क्योंकि ये पॉ पेट्रोल थीम का केक था तो मैं इसके अंदर बॉन और एक डॉग, 2 डॉग इसके अंदर लगाऊंगी। तो 2 बॉन बनाई है मैंने, 2 डॉग बनाए साथ ही। अब डॉग के लिए मैंने ये हल्का ब्राउन कलर का फॉन्डेंट लिया है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर ऐड किया है। मैंने यहाँ टाइलोस पाउडर इसके अंदर ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है फॉन्डेंट की, बट मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। अब ये मैंने डॉग का मोल्ड ले लिया है, वो भी मेरे पास था, तो उसको इसमें डाल के अच्छे से इसमें सेट कर देना हाथ फिंगर से कि सारे मोल्ड में कवर हो जाए। ऊपर से हल्के हाथों से आप बेलन जो होता है ना उससे भी हल्का हल्का सा प्रेस कर दीजिए ताकि एक अच्छी सी शेप हमारे डॉग की निकल कर आ जाए। और देखो कॉर्नर से हटाते हुए मैं बीच में कर दूंगी सारा मटेरियल और अब इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारा डॉग बनकर हो गया तैयार। कॉर्नर से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हटा लेंगे इस तरीके से, या पीछे की तरफ इसको सेटल डाउन कर देंगे क्योंकि हमें इसे फ्रंट से ही रखना है। तो इस तरीके से हमारा डॉग बनकर तैयार हो जाएगा। और मैं डॉग की क्या करूँगी, जो उसके लिप्स है ना, मतलब सॉरी जो उसकी टंग है वो भी बाहर निकली हुई है, तो उस पर मैं रेड कलर करने वाली हूँ और यहाँ पर उसके पट्टी के रूप में गोल्डन कलर भी कर दूँगी। तो डॉग बहुत ही सुंदर लगेगा। अभी मैं लास्ट में आपको इसको दिखाऊंगी। तो दोनों डॉग मैंने तैयार कर लिए हैं, दोनों की मैंने देखिए इस तरीके से बहुत सुंदर सा रूप दे दिया है, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। तो इस तरीके से आप 2 डॉग बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने छोटा वाला केक ले लिया है और उसकी मैं फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। तो उसके लिए आप पाइपिंग बैग का यूज़ कीजिए अगर आप बिगनर हैं तो, बल्कि मैं भी इस पाइपिंग बैग का यूज़ करती हूँ जबकि मैं तो इतने टाइम से केक बना रही हूँ। तो पाइपिंग बैग से आसानी से ये काम हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन को आपको अच्छे से करना है, फिर साइड वाले पोर्शन को करना है सिमिलरली, और आगे पीछे इस तरीके से मोशन में आपको करना है। जब एक बार ये हो जाए तो फिर आप स्क्रैपर ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैंने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छी स्मूथनिंग आती है। आप भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से वॉश कर लीजिए उसे जो आपके घर में गंदा पड़ा हो और उसको यूज़ करिए। और देखिए इसकी शार्प एज लाने के लिए आप ये टेक्निक यूज़ कीजिए। ऊपर से आपको रखना है अपना पैलेट नाइफ़ और उसे इस तरीके से कट करते हुए अंदर की तरफ लाना है। इससे बहुत अच्छी एज आ जाती है केक की और बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है। देखिए इस तरीके से आप अपने किसी भी केक में बहुत ही अच्छी सी शार्प एज ला सकते हैं। आपको क्या करना है, जब ऊपर आ जाता है ना क्रीम, उसको पैलेट नाइफ से इस तरीके से अंदर की तरफ लाते हुए
की अच्छी सी शेप दे देनी है। तो देखिए ये अभी हल्की हल्की शार्प एज आ गई है, पर मेरे को ये अभी पसंद नहीं आई है। मैं दोबारा इस पर स्क्रैपर फेरूँगी और फिर जो हल्की हल्की क्रीम ऊपर आ जाएगी ना, फिर उसे शार्प एज करूँगी। तो सिमिलरली जब तक आपको एक अपने आप में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता है, तब तक आपको केक की फिनिशिंग देनी है, जब तक आप उससे सेटिस्फाई ना हो। तो देखिए सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से मैं इसको कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी जो ताश वाला पत्ते होते हैं ना, ताश के पत्ते, उससे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि स्क्रैपर ही लेके आए, बल्कि ताश के पत्ते से तो बहुत अच्छा काम होता है, क्रेडिट कार्ड वाले से भी ज़्यादा अच्छे से होता है। तो देखिए इससे अच्छे से स्मूथिंग कर लेंगे सिमिलरली, और फिर लास्ट में ऊपर से भी अगर आपको लग रहा है थोड़ा ऊपर नीचे तो ठीक कर लीजिए। तो देखिए ये पूरा अच्छे से स्मूथिंग हो गई, इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग हो गई। इसे भी रख देती हूँ मैं फ्रीज़ में। अब मैं ले आई हूँ दूसरा वाला केक जो हमने पाइनएप्पल फ्लेवर का बनाया है। इसकी भी आउटर फ्रॉस्टिंग वाइट से ही मैं करने वाली हूँ, क्योंकि केक हमारा वाइट में बनने वाला है। फाइनल लुक मैं आपको इसको दिखाऊंगी लास्ट में कितना सुंदर केक बनकर तैयार हुआ है। और इस तरीके से इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग कर लेंगे हम। पाइपिंग बैग से करेंगे तो बेस्ट रहता है, और अदरवाइज़ आप इस तरीके से पैलेट नाइफ से भी कर सकते हैं अगर आप करना जानते हैं तो। देखिए अब ऊपर से, सबसे पहले ऊपर से आपको अच्छे से इसको कर लेना है पैलेट नाइफ से, ताकि इसकी एक अच्छा सा सरफेस बन जाए ऊपर की तरफ। जब ऊपर से अच्छे से आ जाए तो फिर आपको साइड से करना है। तो और साइड से आप पहले तो पैलेट नाइफ से करिएगा, फिर आपको क्या करना है, स्क्रैपर यूज़ करना है। तो स्क्रैपर यूज़ कर सकते हैं या आप क्रेडिट कार्ड, जो आपको ठीक लगे। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, इसकी शार्प एज देनी है। तो ऊपर से पैलेट नाइफ को अंदर की तरफ आपको लेके आना है, और इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी आपके ऊपर की। देखिए नीचे से कितना अच्छी फिनिशिंग आ गई है ना। सिमिलरली ऊपर से भी इसी तरीके से हमें अच्छे से फिनिशिंग लाइए, और आप चाहें तो हल्का सा पानी में डिप करके भी इसमें लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है पानी में डिप करने से। अब फ्रेंड्स मैं इसके अंदर डॉवल्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको केक, इसके ऊपर केक रखना है। तो अपने इस केक की हाइट के अकॉर्डिंग आपको डॉवल को कट करना है, और दूसरे डॉवल से इसके अंदर इंसर्ट करते जाना है। सिमिलरली ऐसे इसको भी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ऐसे दूसरे में ऐसे मैं 4 डॉवल इसके अंदर सेट कर लूँगी। ये मैंने पेपर डॉवल लिए हैं, आप चाहें तो जो है ना वुडन वाले डॉवल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये केक ज़्यादा दूर जाना नहीं था, तो इसीलिए यहाँ मैंने पेपर डॉवल ही लिए हैं। और देखिए ये इस तरीके से ऊपर से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद इसके जो होल्स हैं उसको बंद कर देंगे क्रीम से, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बंद कर देंगे, और ये ऊपर से आप चाहे तो प्लेन कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ज़्यादा प्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो दूसरा केक इसके ऊपर सेट करना है। अब यहाँ पे मैं पहले इसके साइड में बॉर्डर बना रही हूँ रखने से पहले, क्योंकि बॉर्डर पहले बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने वो जो होती है ना पेटल नोज़ल होती है ना, वो वाली ली है, मतलब जैसे रोज़ पेटल नोज़ल होती है वो ली है, और उसे ऊपर नीचे करते हुए मैं इसकी लाइनिंग ड्रॉ कर रही हूँ। तो इससे इस तरीके की एक बॉर्डर बन जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही मैं ब्लू कलर में कर रही हूँ, ये रेड कलर में किया है। सिमिलरली ऐसे उसी मतलब रोज़ पेटल नोजल से मैं ऊपर नीचे करते हुए इसकी बॉर्डर बना लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको इसका बॉर्डर बनाकर तैयार कर लेना है। अब क्या करना है, अब केक को हमें शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले इसको पैलेट नाइफ से इसकी नीचे के पोर्शन को लूज़ करना है। उसके बाद एक डॉवल इसके अंदर इंसर्ट करनी है नीचे तक बहुत अच्छे से, देखिए। और फिर केक को उठाकर आपको उस पर रखना है। देखिए सेम तरीके से आपको केक को उठाकर आपको इसके ऊपर सेट कर देना है, और फिर अपने सेट होने के बाद चेक कर लीजिए कि वो बीच में है कि नहीं। फिर आप अपना पैलेट नाइफ को आराम से निकाल लीजिए, और फिर जो ये डॉवल हमने इसके ऊपर डाली है उसे इंसर्ट कर दीजिए इसके अंदर। इससे आपका केक एकदम लॉक हो जाएगा, कितनी भी दूरी पर आप इसे भेजें आराम से सेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पेपर के कटर्स मंगवाए थे, पॉ पेट्रोल थीम का ये केक था। तो ग्लॉसी पेपर पे मैंने सारे प्रिंट्स निकलवा लिए थे, और उनको कट करके उस पर स्टिक लगाकर, टेप लगाकर चिपका दिया था। तो उसे मैं सेट कर रही हूँ। साथ ही में मैंने डॉग भी सेट कर दिया है, ये बॉर्न भी इसके अंदर सेट कर दिया है। डॉग के अंदर मैंने स्टिक इंसर्ट करके इसको भी सेट कर दिया है। साथ ही मैंने जो ये पा मतलब इसके पंजे हैं डॉग के, वो भी पेपर, ग्लॉसी पेपर पे निकलवाए हुए हैं, उसे भी अच्छे से कट करके इसके ऊपर लगा दिए, चिपका दिए। ऊपर से मैंने रेनबो कलर की जो है स्प्रिंकल है वो इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, उससे इसका लुक बहुत अच्छा हो जाएगा रेनबो
स्प्रिंकल्स है। और देखिए इसका फाइनल लुक, ये टू भी मैंने ग्लॉसी पेपर पे ही लगाया हुआ है। और ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना सुंदर बन के आया है हमारा ये पॉ पेट्रोल थीम केक। तो इस तरीके से आप 2 टियर का पॉ पेट्रोल थीम केक आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये सारे कटर्स हैं, इनको आप ग्लॉसी पे प्रिंट निकलवा लीजिए ग्लॉसी पेपर पे, और कट करके इस तरीके से आप किसी भी थीम का केक आसानी से बना सकते हैं ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट निकलवा के। 2 मैंने फॉन्डेंट से डॉगी बनाए हैं, बॉन बनाई हैं 2, और ये रेडी हो जाएगा हमारा सुंदर सा केक। तो आप फ्रेंड्स बताइए ये कैसा बना है, और हमारा प्रीमिक्स घर का बना होकर भी देखिए केक कितना हमारा ज़बरदस्त बना है। और फ्रेंड बहुत टेस्टी ये केक बनकर तैयार हुआ था। तो आप भी बनाएं और एंजॉय करें, और ऐसी रेसिपी के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।